आज के हमारे जो वीडियो का वो शीर्षक है, जो चल रहा है विवाद, भारत चीन विवाद, इसके ऊपर है। इसके साथ हम जम्मू कश्मीर की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की। ये जम्मू कश्मीर का एरिया ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से जम्मू कश्मीर राज्य की ये सीमा है जो ये यहाँ तक आती है। जम्मू कश्मीर का जो ये हिस्सा है, ये इस सीमा से लेकर ये यहाँ तक, इसको बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसको पाक अधिकृत कश्मीर हिंदी में बोलते हैं। और ये है आज़ाद कश्मीर, ये भी भारत का ही हिस्सा है। लेकिन 1947 में जब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जब भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, उसके बाद कबालियों ने जम्मू कश्मीर रियासत पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद जब कबालियों ने जम्मू कश्मीर के एरिया को हथिया लिया, तब से ये इस रेखा से इधर वाला कश्मीर पूरा ये पाकिस्तान के नियंत्रण में। इस हिस्से के भी दो भाग हैं, पीओके जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, और इस हिस्से को आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। पीओके वाला जो हिस्सा है, इसमें गिलगिट रीजन और बाल्टिस्तान रीजन ये कुछ इस तरीके से आते हैं। ये पाकिस्तान के डायरेक्ट नियंत्रण में है। और ये जो रीजन है आज़ाद कश्मीर, ये जो रीजन है ये पाकिस्तान के डायरेक्ट नियंत्रण में नहीं है। नियंत्रण में तो है लेकिन डायरेक्ट नियंत्रण में नहीं है। ये इस एरिया को पाकिस्तान अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है। ये सेमी ऑटोनोमस एरिया है। ये एरिया, इसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के नाम से एक मुल्क की तरह मान्यता देता है। तो ये हो गया अपना पीओके। इस एरिया, ये जो सीमा है, इस सीमा से इधर वाला एरिया पीओके, इस सीमा से इधर वाला एरिया आज़ाद कश्मीर। और ये जो पूरा एरिया ये यहाँ से ये यहाँ तक हो गया, ये कश्मीर का एक हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का नियंत्रण। ये स्थिति आई थी जब कबालियों ने जम्मू कश्मीर रियासत पर आक्रमण कर दिया। इसके पहले ये पूरा एरिया एक छत्र था जिस पर महाराजा हरि सिंह जी का शासन था। इसके बाद आते हैं हम इस एरिया पे इतना सा ये एरिया, ये पाकिस्तान ने 1963 या 62 में चीन को गिफ्ट कर दिया। इसको साक्ष्यगाम वैली बोलते हैं। ये चीन के नियंत्रण में, इतना सा मतलब चीन के नियंत्रण में क्या है, चीन में ही सम्मिलित है। पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया था चाइना को भारत चीन युद्ध के बाद। और ये जो एरिया है ये है सियाचिन, हाईएस्ट बैटलफील्ड इन वर्ल्ड, सबसे ऊंचा युद्ध मैदान, ये भारत के नियंत्रण में। सियाचिन ग्लेशियर भी इसी एरिया में आता है। ये ग्लेशियर नहीं है, ये बैटलफील्ड। और इस एरिया के इधर की साइड वाला एरिया, ये पहले तो एक पूरा राज्य था। 5 अगस्त 2019 के पहले पूरा एक राज्य था। अब 5 अगस्त के बाद इसको 2 रीजनों में बांट दिया, यूनियन टेरिटरी में। एक एरिया को ये इस तरीके से कर लेते हैं अपन, ये इस तरीके से। ये जम्मू और कश्मीर ये सेपरेट यूनियन टेरिटरी घोषित कर दी। लेह लद्दाख एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी घोषित कर दी। पहले ये सारा एरिया एक ही स्टेट था, जम्मू कश्मीर, जो एक विशेष राज्य था धारा 370 के अंतर्गत। इसी के अंदर आता है 35A आर्टिकल, अनुच्छेद, जो अब नहीं है। इस पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब ये है ही नहीं दोनों चीज़ें, तो अब इस पे हमको बात करने की ज़रूरत नहीं। अब जो ये एरिया पे आते हैं अपन, जम्मू कश्मीर रियासत की शुरुआत हुई महाराजा गुलाब सिंह से।
गुलाब सिंह जी ने अंग्रेजों से ये पूरी जो जम्मू कश्मीर रियासत 5 लाख रुपए के लगभग में खरीदी थी। उसके बाद ये रियासत गुलाब सिंह जी के जो वंशज थे उन्हीं का शासन इस एरिया में चलता रहा महाराजा हरि सिंह तक। ये जो शासन था जो डोगरा डायनेस्टी कहलाता था, डोगरा राजवंश, इसका शासन था यहाँ पर। यहाँ की बोली को भी डोगरी बोली जाती है इसी रीजन में। अब बोलते हैं कि अब ये एरिया अपन ने डिफाइन कर लिया, इसको बोलते हैं साक्ष्यगाम वैली, इसको बोलते हैं पीओके, इसको बोलते हैं आज़ाद कश्मीर। ये जो लाइन है इसके बारे में अभी तक अपन ने बात नहीं करी, इसको बोलते हैं अपन लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। ये है किसके बीच में? ये एक अस्थाई रेखा है, अस्थाई रेखा है, एक्चुअल रेखा नहीं है। मतलब अभी मतलब ये एक तरीके से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था ये। तो ये इस एरिया पे भारतीय सेना रहती है, इस एरिया के समथिंग भारतीय मिलिट्री डिप्लॉयड रहती है। इस एरिया के समथिंग ये जो एरिया है यहाँ पाकिस्तानी आर्मी डिप्लॉयड रहती है। इसको LOC बोलते हैं शॉर्ट में, LOC। ये हो गया अपना। अब आते हैं इस एरिया पे, ये एरिया, ये यहाँ तक का अपन ने पूरा कर लिया, ये पूरा अपन ने कर लिया। अब ये बच रहा है एक तो ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु। अब ये है, ये भी जम्मू कश्मीर रियासत का ही पार्ट था, लेकिन 1962 में जब युद्ध हुआ तो चाइना ने इस पूरे एरिया पर कब्जा कर लिया। हालांकि जब शांति वार्ताओं का दौर चला तो भारत की ओर से इस एरिया को वापस भारत में को देने के लिए प्रस्ताव किया गया था, और चाइना ने इसे मना भी नहीं किया था लेकिन दिया भी नहीं था तब से। लेकिन ये पूरा एरिया चाइना के अंडर में, इसको अक्साई चिन्ह बोलते हैं, अक्साई चिन्ह। इस अक्साई चिन्ह में जो ये तो अक्साई चिन्ह हो गया। अब ये जो रेखा है ना, ये रेखा, इस रेखा को क्या बोलते हैं? इसको ये अपन यहाँ बताते हैं, इसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको LAC बोलते हैं। ध्यान रहना, ये एग्जाम में क्या नाम है, LAC और LOC कंफ्यूज कर सकती है। LAC जो रेखा है वो चाइना और इंडिया के बीच में है, अक्साई चिन्ह और इंडिया के बीच में। और LOC पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर और भारत के बीच में। अब जो विवाद चल रहा है वो अभी जो 15 जून से स्टार्ट हुआ है वो इस एरिया में, इसको लेह बोलते हैं। यहाँ इसके समथिंग ये लेह आ जाता है। इस एरिया में LAC भी अच्छी तरह से डिफाइन नहीं है। चाइना अपनी LAC बताता है, हिंदुस्तान द्वारा बताई गई LAC को नहीं मानता है। तो ये यहाँ पर चाइना ने मिलिट्री डिप्लॉयड कर रखी है। ये तो ये भी एरिया भी डिफाइन हो गया। ये यहाँ तक अपन पहले कर चुके थे। अब ये सियाचिन है, सियाचिन ये करगिल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। सियाचिन इतना ऊंचा इलाका है, ये इसके लिए भारत ने करगिल युद्ध इसलिए लड़ा था क्योंकि इस ऊंचाई से भारत इस एरिया पर भी नज़र कर सकता है, इस एरिया पर भी नज़र कर सकता है, और जब भी युद्ध हो तो यहाँ से वो क्या नाम है अच्छे से मैनेज कर सकता है इस फौज को और इस फौज को। अगर ये एरिया हिंदुस्तान के पास नहीं आता करगिल युद्ध में तो भारत के लिए स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती, क्योंकि ये एरिया भी अगर पाकिस्तान के पास चल जाता तो ये चाइना और ये वाला एरिया ये डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाते, पाकिस्तान और चाइना डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाते। ये दोनों मिलके भारतीय फौजों और भारतीय इंडियन आर्मी को काफ़ी परेशान कर सकते थे। अब ये पाकिस्तान और ये चाइना ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, जब सियाचिन बीच में आता है और सियाचिन भारत के पास है।
तो भारत यहाँ पर मॉनिटर की स्थिति में, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है उस तरीके से ये सियाचिन में मॉनिटर की स्थिति में। अब आते हैं क्या नाम है 15 जून से जो विवाद चल रहा है उस पे। अब इस पे ले लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले जो नक्शा बताया वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी जम्मू कश्मीर की। अब हम आते हैं भारत चीन का जो 15 जून से जो विवाद चल रहा है उसकी रूपरेखा पर। उसकी रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। ये है LAC, जिसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। अब जम्मू कश्मीर के बारे में हम पढ़ रहे थे, जम्मू कश्मीर के बारे में जब हम जान रहे थे उस टाइम हमने डिस्कस कर लिया था। ये पूरी LAC, ये LAC, ये यहाँ से ये LAC, LAC, ये LAC। इस साइड चीन है और इस साइड भारत है। तो जो 15 जून से जो विवाद चल रहा है उसका कारण ये है, इस पॉइंट पे पेट्रोलिंग पॉइंट 14 PP14 बोलते हैं इसको मिलिट्री टर्म में, सैनिक शब्दावली में। ये यहाँ से गालवन नदी निकल रही है। ये गालवन पहाड़ी भी है यहाँ पर और पेट्रोलिंग पॉइंट भी है। और यहाँ से ये इस एरिया से छोटे छोटे क्षेत्रों में गालवन एरिया भी उसको बोलते हैं। ये गालवन जो नदी है ये जम्मू कश्मीर का शायद एक चरवाहा था या कोई व्यक्ति था जिसके नाम से इस नदी का नामांकरण किया गया है, गालवन नदी। ये यहाँ से गालवन नदी, ये यहाँ से यूँ निकलती है, ये यहाँ से ऐसे निकलती हुई यहाँ पर आके शोक नदी मिल जाती है। शोक नदी इस तरीके से यूँ ऊपर से बहती हुई आती है और इस तरीके से ये यहाँ आ जाती है। ये जो रोड दिख रहा है आपको, ये जो रोड, इसको DSDBO रोड बोलते हैं। इसको भारत सरकार बनवा रही है। और चीन का जो विवाद का कारण है वो यही रोड है। ये रोड चीन कभी भी ये नहीं चाहता कि भारत अपने क्या नाम है इस एरिया में, LAC के आसपास वाले एरिया में कोई इंडस्ट्रियल या आधारभूत जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाए। ये जब से ये रोड बनने लगा है, चाइना के खुजली चलना स्टार्ट हुआ है। ये जो रोड चल रहा है ये यहाँ से यहाँ तक आता है। इस रोड को बोलते हैं DSDBO रोड। इस रोड का मेरे को पूरा फुल फॉर्म अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये पीछे के 2 शब्द है ना, इसको बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन रिलेट करते हैं इसको ऐसे। और इसी रोड पर, इसी रोड के आसपास ITBT भारतीय जो सेना की एक इस बॉर्डर की रखवाली करने वाली जो फोर्स है उसके बेस हैं ITBP के। इस ITBP का पूरा नाम है इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स या बॉर्डर पुलिस। उनके बेस है यहाँ पर। यहाँ से वो इधर की साइड की चौकसियों को कंट्रोल करते हैं। ये शोक नदी होगी, इसको डेथ रिवर भी बोलते हैं। काफ़ी ठंडा पानी होता है इसका, इस रिवर का। तो 15 जून को ये घटना जो जहाँ पर भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच भिड़ंत हुई है वो यहाँ हुई थी, ये गालवन नदी के प्रवाह क्षेत्र में। LAC जैसा कि मैंने पहले बताया था वेल डिफाइन नहीं है। मतलब भारत और चाइना के बीच में मैप एक्सचेंज नहीं हो रखे हैं। LOC डिफाइन है क्योंकि भारत के नक्शे और पाकिस्तान के नक्शे दोनों ने एक दूसरे को मान्यता दे रखी है। इस LAC को भारत ने तो मान्यता दे रखी है, लेकिन चीन इसको पूरी तरीके से मान्यता नहीं देता। कहीं कहीं तो मान्यता देता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक मान्यता दे देगा, लेकिन वो यहाँ से यहाँ तक मान्यता नहीं देता। वो यूँ बोलता है ये रेखा ये यहाँ से नहीं गुजरती, ये वाला तुम्हारा क्षेत्र है, ये रेखा ये यहाँ से ऐसे गुजरती है। इस तरीके से वो पूर्ण सहमति नहीं देता इस सीमा रेखा पर। तो कई एरियाओं में वो थोड़ा आगे बढ़कर हम अपना क्षेत्र बताता है चाइना। यही विवाद की जड़ है। तो 15 जून को विवाद कुछ इस तरीके से हुआ।
भारतीय सेना और जो यहाँ पर तैनात है और जो इस बॉर्डर की सिक्योरिटी करने के लिए तैनात है, आईटीबीटी और इंडियन आर्मी के कुछ ट्रूप्स भी इन आईटीबीटी वालों के साथ वहाँ पर गश्त करते हैं। ये तैनात है, ये यहाँ पर गश्त करने आए थे। ये गश्त करने इस सीमा रेखा पर चाइनीज़ आर्मी भी आती है और इंडियन आर्मी भी आती है। भारतीय सेना भी इस बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करती है और चाइनीज़ सेना भी पेट्रोलिंग करती है, लेकिन केवल पेट्रोलिंग करती है। इसके आसपास के ज़्यादा एरिया पर यहाँ पर डिप्लॉयड नहीं होती, केवल पेट्रोलिंग करेगी और चली जाएगी। आसपास थोड़ा इससे दूर डिप्लॉयड हो सकती है। ऐसा नहीं कि ये यहाँ पर से भारतीय सेना निकले और यहाँ पर डिप्लॉयड हो जाए, यहाँ पर अपना बेस बना ले। इससे इससे कुछ दूरी बना के रखनी पड़ती है। अब जैसे अभी ये रेखा भारतीय आर्मी ने, भारतीय सेना ने यहाँ बेस कैंप बना रखे हैं अपने। चाइना ने भी पहले इसके इधर की साइड यहाँ पर एक तो क्या नाम है, यहाँ बना रखा था बेस कैंप, एक यहाँ बना रखा था, एक यहाँ बना रखा था और एक यहाँ बना रखा था। इसके आसपास एक इस गलवान के यहाँ पर पीपी के थोड़ा सा पास में, ये यहाँ पर ये वाला एरिया थोड़ा गलत हो गया, ये वाला ये यहाँ पर कुछ अपने बेस कैंप बना रखे थे। अब चाइना ने क्या करा, कुछ दिनों पहले 15 जून से थोड़ा पहले पेट्रोलिंग करने वो यहाँ से यहाँ आ गए और यहाँ आके बैठ गए, यहाँ से उठे नहीं। भारतीय सेना के नाम है कई बार झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई, लेकिन 15 जून को यहाँ पर भारतीय सेना उनको समझाने गई और उन्होंने धक्का मुक्की हुई, झड़प हुई, बिना हथियारों की झड़प हुई, जिसमें क्या नाम भारत के 20 सैनिक बलिदान, भारत के 20 सैनिकों का बलिदान हुआ और चाइना के भी लगभग 43 सैनिक मारे गए। यहाँ पर भारत ये चाहता है कि चाइना यहाँ से हटे और अपने बेस कैंपों पे चल जाए। चाइना यहाँ से जाना नहीं चाहता। ये था ये पूरा विवाद। भारत चीन का जो 15 जून को जो झड़प हुई उसका ये था जड़। भारत चाहता है यहाँ से केवल पेट्रोलिंग करे, यहाँ पर अपना क्या नाम है अड्डा नहीं जमाए। और चाइना ये चाहता है कि वो इस एरिया को हथिया लेगा। ये एरिया जैसे सियाचिन था ना, वैसा एरिया है, ऊंचाई वाला एरिया है। चाइना चाहता है इस ऊंचे वाले एरिया को अपने कब्जे में ले ले। अगर ऊंचे वाले एरिया पे अपना कब्जा कर लेगा तो वो अपने नीचे वाले एरिया को अपने नियंत्रण में आसानी से ले सकता है। तो वो इस एरिया को हथिया के इस रोड पर नजर रखना चाहता है जो भारत बना रहा है। जब तक, और भारत ये चाहता है यहाँ से हटे और अपने अपने बेस कैंपों में चले जाए। और चाइना ये चाहता है कि अब ये एरिया तो, चाइना ये बोल रहा है कि ये एरिया तो है ही हमारा, ये तो हमेशा से हमारा एरिया है। वो यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। और भारत क्या नाम है इसको यहाँ, जब तक ये यहाँ से नहीं जाए, जब तक भारत ये चाहता है यहाँ से उठे और ये यहाँ जाए। उसने पूरा ये एरिया, ये यहाँ वाले एरिया को भी अपने एरिया में बताया, गालवन एरिया बोलते हैं इसको। तो ये था पूरा विवाद। अभी आज की तारीख में ये है कि भारतीय सेना इस एरिया के आसपास है और चाइनीज़ सेना यहाँ पर है। पहले जो इंडियन आर्मी भी यहाँ पर इस बिंदु पर पेट्रोलिंग करने आती थी और चाइनीज़ आर्मी भी पेट्रोलिंग करने आती थी। और 15 जून को केवल चाइनीज़ यहाँ पर बैठे हैं, भारतीयों को आने नहीं दे रहे। ये था इसका पूरा क्रक्स। ठीक है।